नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मैथिली भाषा सीखना चाहते हैं तो मैथिली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, आज के पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर आपको किसी का नाम पूछना हो तो आप क्या पूछते हैं हिंदी में, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, या इंग्लिश में हम पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। यही तरीका होता है हमारा पूछने का। पर जब हम मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली में हम पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरीके से हम पूछते हैं, वहाँ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा रिस्पेक्ट देने का एक तरीका अलग हो जाता है। अगर वो हमसे सीनियर हैं तो उनसे हम एक अलग तरीके से पूछते हैं उनका नाम, उनको हम एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो हम उम्र के हैं तो उससे हम अलग तरीके से पूछते हैं उसका नाम। अगर वो हमसे जूनियर हैं तो अलग तरीके से पूछते हैं। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो उससे हम अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है, हमारे शब्द का सिलेक्शन जो है वो बदल जाता है, पूछने का तरीका, पूछने का अंदाज़ हमारा बदल जाता है। ठीक है, अगर वो लड़की है लड़का है, सबसे हम अलग अलग तरीके से पूछते हैं, डिफरेंट तरीके से हम पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारे जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके आपको बता दिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ पता ना रहे, मालूम ना हो और आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या पूछ दिया और इसका मतलब क्या होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि किन किन तरीके से आप किस तरह से उनका नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के पाठ में हम लोग यही सीखेंगे। दोस्तों, मैथिली में वैसे तो नाम पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं किसी से नाम पूछने का तरीका, बट मैंने जो आज नोट किया है वो टोटल 21 तरीके हैं। 21 ऐसे तरीके हैं जो मुख्य रूप से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आप लोगों को वही समझाऊंगा, वही बताऊंगा कि हम क्या क्या हम पूछते हैं, किससे पूछते हैं। ठीक है, वो 21 तरीका बताऊंगा, समझाऊंगा कि किससे पूछना है। तो आइए सबसे पहले वो हम 21 तरीका हम जान लेते हैं कि किस किस तरीके से हम किसी का नाम पूछते हैं। ठीक है, नंबर 1, अहाँक नाम की अछि। नंबर 2, अहाँक नाम की भेल। नंबर 3, अहाँके नाम की भेलै। नंबर 4, अपने के नाम की भेलै। नंबर 5, अहाँके नाम की छी। नंबर 6, तोहर नाम की छियौ। तोहर नाम की छियौ। नंबर 7, रौ नाम की छियौ तोहर। नंबर 8, रौ तोहर नाम की छियौ। नंबर 9, हरौ की नाम छियौ तोहर, या हेरौ की नाम छियौ तोहर। नंबर 10, यौ अहाँके नाम की छी। नंबर 11, यौ अहाँके नाम की भेल। नंबर 12, यौ बौआ अहाँके नाम की छी। नंबर 13, रे बौआ की नाम छियौ तोहर। नंबर 14, बौआ नाम की भेलौ तोहर। नंबर 15, गै बुच्ची की नाम छियौ तोहर। नंबर 16, गै तोहर नाम की छियौ। नंबर 17, गै की नाम छियौ तोहर। नंबर 18, ये अहाँके नाम की छी। नंबर 19, ये बुच्ची अहाँके नाम की भेल। नंबर 20, हे ये अहाँके नाम की छी। नंबर 21, हे यौ की नाम छी अहाँके। ये टोटल 21 तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी का भी नाम पूछ सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये तरीका हमें किसके साथ में इस्तेमाल करना है और क्यों करना है, यही चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आप जिससे अगर आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो आपसे आपके उम्र के हैं या वो आपसे सीनियर हैं। ठीक है, तो उससे आप जाहिर सी बात है उनसे आप रिस्पेक्ट के साथ में बात करेंगे। तो उनसे पूछने का जो तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि अहाँक नाम की अछि या अहाँक नाम की भेल। भेल मतलब हुआ।
ठीक है। अहाँक नाम की भेल मतलब आपका नाम क्या हुआ, ठीक है। या अहाँक नाम की अछि मतलब आपका नाम क्या है, ठीक है। अहाँक नाम की भेलै उसका भी मतलब यही है, आपका नाम क्या हुआ, ठीक है। अपने के नाम की भेलै इसका भी मतलब वही है कि आपका नाम क्या हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक सीनियर पर्सन से या जो हमारे हम उम्र के होते हैं जिन्हें हम थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए अगर कोई बंदा है या बंदी है, अगर वो आपके ही उम्र के हैं और वो आपसे अजनबी है, अनजान है, तो अनजान के साथ में हम एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है। तो उनसे हम रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, अहाँके नाम की अछि या अहाँके नाम की भेल या अहाँके नाम की भेलै या अपने के नाम की भेलै या अहाँके नाम की छी, ठीक है। उनसे हम रिस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं। अपने के नाम की भेलै, अपने जो होता है उसका मतलब यही होता है आपका नाम क्या हुआ, अपने को भी हम आपका ही बोलते हैं, ठीक है। या अहाँ के उसका भी मतलब आपका ही होता है। तो ये किसी भी एक अनजान व्यक्ति से या अगर आपके वो जान पहचान के मतलब कि आपके रिलेटिव्स में ही हैं, ठीक है, और उनसे आप रिस्पेक्ट से उनका नाम पूछना चाहते हैं तो उन्हें आप अहाँ लगाएंगे या अहाँ के लगाएंगे, या उनसे आप अपने के पूछेंगे, अपने के नाम की भेलै या अहाँ के नाम की छी, ठीक है। तो एक सीनियर पर्सन के साथ में करते हैं। अब देख लीजिए कि अगर, और ये चीज़ जो है आप लड़का या लड़की किसी से भी पूछ सकते हैं, ये जनरली पूछे जाने वाले तरीके हैं, जनरली आप इस तरह से पूछते हैं। और अगर कोई जूनियर पर्सन है, ठीक है, उससे आप किस तरह से पूछेंगे, क्या कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तोहर नाम की छियो, तोहर मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो ये जूनियर पर्सन से आप पूछ सकते हैं, तोहर नाम की छियो या रौ नाम की छियो तोहर। रौ जो है, रौ अपने आप में दर्शाता है कि वो एक जूनियर पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो रौ का इस्तेमाल हम कर देते हैं। जिस तरह से अगर आपको हिंदी में किसी का नाम पूछना है, हे तुम्हारा नाम क्या है बोलते हैं ना, या हेलो तुम्हारा नाम क्या है। हेलो का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं या हे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, किसी का जो ध्यान है वो अपने ओर में केंद्रित करने के लिए, उसे सुनने के लिए, ठीक है। हेलो मतलब एक्चुअली हेलो का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सुनना, ठीक है। यानी कि आप किसी को अपनी बात सुनने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप हेलो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मैथिली में है कि अगर आपको किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना है, उससे आप कुछ पूछ रहे हैं, उसको अपनी बात सुनाना है, तो आप वहाँ पे रौ का या यौ का इस्तेमाल करते हैं या गई का इस्तेमाल करते हैं। तो रौ का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हम एक लड़के के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। रौ का इस्तेमाल हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, ठीक है, पुल्लिंग के लिए करते हैं। और वो आपका जूनियर होगा, जो आपसे जूनियर होगा उसके लिए जूनियर में पुल्लिंग, ठीक है, उसके लिए हम रौ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो जूनियर है और स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में हम गई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गई का रौ का इस्तेमाल एक्चुअली मैंने आपको पिछले लेसन में बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हर सेंटेंस में होता है, इसका इस्तेमाल हर सेंटेंस में होता है। इससे आपको अच्छे तरीके से समझना होगा क्योंकि मैथिली में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही सारे शब्द होते हैं जो मैथिली भाषा का एक श्रृंगार बोल सकते हैं आप। इसलिए आपको ये यूज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। हर सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं और ये आप जितने भी लेसन आप पढ़ेंगे उसमें इसका यूज आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें। और अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो रौ तोहर नाम की छियो या रौ तोहर नाम की छियो या हेरो या हेरो, हरो या हेरो की नाम छियो तोहर, या रो बउआ की नाम छियो तोहर। बउआ जो होता है, बउआ का मतलब होता है मैथिली में बउआ का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से हिंदी में बोलते हैं ना, बाबू क्या नाम है तुम्हारा। किसी को कोई अगर जूनियर है आपसे और उससे आप प्रेम से पूछना चाहते हैं उसका नाम, तो आप क्या पूछते हैं कि बउआ नाम की छियो तोहर, सॉरी हिंदी में बाबू क्या नाम है तुम्हारा पूछते हैं ना, उसी तरह मैथिली में रो बउआ की नाम छियो तोहर, रो बउआ की नाम छियो तोहर, या बउआ नाम की भेल, बउआ नाम की भेलू तोहर, बउआ नाम की भेलू तोहर,
ठीक है। या अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है और वो आपसे जूनियर है, आपको उससे उनका नाम पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं गई बुच्ची की नाम छी तोहर। बुच्ची शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से हिंदी में आप बाबू का इस्तेमाल करते हैं, बाबू का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, पुल्लिंग के लिए करते हैं, छोटे से बच्चे पुल्लिंग के लिए। और अगर स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है छोटे से बच्चे के लिए, तो आप बेबी का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। उसी तरह से मैथिली में स्त्रीलिंग के लिए बुच्ची का इस्तेमाल करते हैं, बुच्ची, 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 ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए बुच्ची का इस्तेमाल, और उसके साथ हम गई लगाते हैं, ठीक है। गई का इस्तेमाल हम स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि रो या गए आप छोटे से बच्चे के साथ में ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो आपके उम्र के हों, आप उसके साथ में भी, अगर आपके उम्र के हैं और अगर वो मेल है यानी कि वो पुल्लिंग है, तो उसके साथ में आप रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो आप ही के उम्र के हैं और अगर वो स्त्रीलिंग है, तो उनके साथ में आप गई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लड़का हैं तो हम सिर्फ रो का इस्तेमाल करेंगे, गई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लड़का हैं, अगर हम लड़की को कुछ बोल रहे हैं, किसी लड़की को हम बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़की है वो हमारे ही उम्र के हैं और मुझे उससे कुछ पूछना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उनके लिए गई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि हमारे उम्र के हैं और इनसे जो है सो मुझे कैजुअली बात करना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम उनके साथ में गई का इस्तेमाल कर सकते हैं। या उनको लगता है कि मुझसे, मैं उनके उम्र का हूँ और वो हमसे कैजुअली ही उनको बात करना चाहिए, तो वो हमारे साथ में रो का इस्तेमाल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट अगर सीनियर है तो वहाँ पे यू का इस्तेमाल होता है। अगर मेल पर्सन के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है और फीमेल के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए यही, पुल्लिंग के लिए यू, पुल्लिंग प्लस सीनियर, वो आपसे सीनियर होगा, या सीनियर हो या ना हो, आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो रिस्पेक्ट से आप उन्हें यू बोलते हैं। और अगर स्त्रीलिंग है तो यही बोलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर पूछना है, नाम पूछना है, अगर वो आपसे, वो अगर बच्ची है तो उनसे पूछें गई बुच्ची की नाम छी तोहर, यानी कि अगर छोटी है वो, छोटी इन द सेंस ये नहीं कि 5 साल की छोटी बच्ची, छोटी मतलब 10 साल की भी है, 12 साल की भी है और आप 20 साल के हैं, तो उनसे आपका नाम पूछना है तो पूछ सकते हैं गई बुच्ची की नाम छी तोहर, ठीक है। या गई तोहर नाम की छियो, या गई की नाम छी तोहर। ये सारी चीज़ें हम किसके साथ में लगाते हैं, जूनियर पर्सन प्लस बच्ची के लिए लगाते हैं। गई का इस्तेमाल आपको बता ही दिए। अब आता है रो का, समझ गए आप, रो की नाम छी तोहर, रो की नाम छी तोहर, इसका इस्तेमाल आप समझ गए। गई की नाम छी तोहर, इसका इस्तेमाल आप समझ गए। यो अहाँ के नाम की छी, इसका इस्तेमाल आप समझ गए, ठीक है। और अहाँ के या अपने के, इसका भी इस्तेमाल आप समझ गए। तो टोटल 21 तरीके हैं कि किसी से आप नाम पूछने का। हर इंसान के साथ में आप पर्सन टू पर्सन आप अलग अलग तरीके से आप पूछते हैं। तो आज के पाठ में मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बताना चाहता था ताकि आपको पता रहे कि किसके साथ में आप किस तरह से नाम पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये जो टोटल 21 तरीके हैं, इसका आपको सॉफ्ट कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। आप हमारे फेसबुक पेज पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप 21 तरीके डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फेसबुक पेज पे चले जाएं और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। और दूसरी बात, पेज को फॉलो भी कर लें, क्योंकि मैं जो भी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करूँगा वो फेसबुक पेज पे ही अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मिथिला, जय बिहार।